प्रिय विद्यार्थियों, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत का जो मेजर पेपर 80 नंबर का होगा वो मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर के 18 तक होंगे। तो देखिए, यानानाम पंक्तयः सन्ति, यानानाम पंक्तयः सन्ति, वाहनों की पंक्ति है। वाहनों की पंक्ति अनंतः, शांतः, अगणितः, असंख्यः। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अनंतः। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आपने सुना भी होगा पाठ जब हमने पढ़ाया था सूची पर्यावरणम, उसमें वाहनों की पंक्तियां असीमित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बालकों? अ होगा। सुरभि नेत्राभ्याम अपतन, सुरभि की आंखों में आ गए या गिरे। सुरभि, सुरभि कौन? जो गाय थी कामधेनु, तो उसकी आंखों में क्या आ गए थे? अश्रुणी अर्थात आंसू आ गए थे। संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता अर्थात एक रूप वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन होते हैं? महताम, जो महान लोग हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में एक जैसे होते हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे बहुत सारी संपत्ति हो चाहे बहुत सारी विपत्तियां उनके सामने हो, वो एक रूप वाले होते हैं। पिता कस्मै विद्या धनम गच्छति, पिता कस्मै विद्या धनम, ये गच्छति नहीं है, ये यच्छति है साहब। पिता किसके लिए विद्या धन देता है? किसको देता है विद्या धन? बालिकाएं अर्थात बालकाएं, वनिताएं अर्थात वनिताएं, पुत्राएं पुत्र के लिए, या शिष्याएं शिष्य के लिए। तो बालिकाओं के लिए, वनिता के लिए, पुत्र के लिए, शिष्य के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पुत्र के लिए। क्योंकि बाल्यकाले पिता पुत्राय विद्याधनम यच्छति, अर्थात पिता जो होते हैं वो बचपन में ही विद्या रूपी धन बालक को प्रदान करते हैं। धावंतम सिंहम दृष्ट्वा वानरः किम कुर्वन्ति, दौड़ते हुए सिंह को देख करके वानरः किम कुर्वन्ति अर्थात बंदर क्या करते हैं? जब सिंह रहता है तो उसको देख करके बंदर क्या करते हैं? उसको तुदंती यानी परेशान करते हैं। कोई पूंछ चला जाता है, कोई कान खींच के चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बंदर क्या करते हैं? सिंह को देख करके तुदंती अर्थात उसको परेशान करते हैं। पंडितो अर्थ कथम ग्रहणाति, पंडित तो अर्थ अर्थात बताए हुए अर्थ को पंडित किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? तो यानी कि उदीरितः, कहीं भी बात के अर्थ को पंडित लोग ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, परंकित ज्ञान फलहा भवंति बुद्धिमन्तः, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इशारों में समझने वाले होते हैं। और उदीरित का मतलब है बताए हुए, कहते हुए, कहे हुई बात के अर्थ को तुरंत प्रभाव से जो ग्रहण करने वाले होते हैं वो पंडित लोग होते हैं। अर्थात बिना बताए उस बात को तुरंत प्रभाव से पंडित लोग ज्योतिष के रूप में वो बता देते हैं। तो पंडितों अर्थ कथम ग्रहणाति, जो पंडित जो अर्थ है वो किस प्रकार बताते हैं? वो उद्धृत यानी कही हुई बात को। विस्फोटेरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति, विस्फोटेरपि, विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है, इति कथयन्ति, ऐसा कौन कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसार अर्थम किम, यहाँ पे रेखांकित पद का जो प्रसंगानुसार जो अर्थ होगा, अर्थात यहाँ पर जो रेखांकित पद है वो है कथयन्ति। कथयन यानी कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं या बोलते हैं। वदंती, तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची पूछा है, वदंती यानी बोलते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि, यहाँ पर जो रेखांकित पद है वो है ब्रूहि। ब्रूहि का मतलब होता है बोलना, और बोलने के लिए यहाँ पर जो पद दिया गया है वो है वद। वद यानी बोलो, वद धातु भी है। तो यहाँ पर वद का मतलब बोलना और ब्रूहि का मतलब भी बोलना होता है। तो यहाँ पर शब्दार्थ के रूप में ये दो प्रश्न पूछे गए हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि दिग्गज अत्र संधि विच्छेदम वर्तते, यानी कि ये जो पद है ना, इसका अपन को संधि विच्छेद करना है। तो देखिए इसका मैं बता देता हूं आपको। जैसे अपन ने ये पद लिया दिग्गज है, आपको ध्यान रखना है कि जहां आधा पद है वहीं से इसको टुकड़े करने हैं। तो हमने जैसे यहाँ इसके टुकड़े करना चाहते हैं, और हमने जो नियम पढ़ा था कि प्रथम वर्ण का तीसरा पद हो जाता है, प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है युक्त पद में। तो इसका मतलब है इसका जो प्रथम वर्ण क्या हुआ, क। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे दिक प्लस और ये गजह। तो यहाँ पर दिक प्लस गज देख रहे होंगे आप, राइट आंसर क्या होगा, ब, दिक प्लस गज है। और रही बात संधि के नाम की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जशत्व संधि का नियम है। मैं और इसको विस्तार से आपको बता देता हूं। जशत्व संधि में क्या करते हैं, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग का प्रथम वर्ण यानी प्रथम पद में जो अंतिम वर्ण होगा वो पहला वर्ण होगा, और बाद में कोई सा भी स्वर आ जाए, या वर्ग का 1 2 3 4 और 5 य र ल वह में से कोई वर्ण आ जाए ना, तो इस प्रथम वर्ण को क्या करेंगे आप, तीसरा वर्ण करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो प्रथम वर्ण का तीसरा, मान लो जैसे संधि विच्छेद वाला पद आ गया, तो इसका जब युक्त बनेगा तो क का क्या कर देंगे अपन, गय कर देंगे और मिला के लिख देंगे जैसा कि लिखा हुआ है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, ब। अगला प्रश्न है यत्र प्लस आस्ते, इसका आपको संधि पद बताना है। संधि पद में देखिए यत्र प्लस आस्ते, यहां पर त्रय में क्या मिला हुआ है, अ प्लस आ बराबर आ, दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, आ कर देंगे। अब यहां पर मिलाएंगे साहब इनको, यत्रास्ते पद हो गया, क्या हो गया, यत्रास्ते। और आप ऑप्शन में ढूंढो यत्रास्ते पद कहां पर है, अ ऑप्शन में होगा यहां पर यत्रास्ते। ऋत्व संधि का उदाहरण है, आपको ये ध्यान रखना है, ऋत्व संधि में जहां र होगा, जहां र होगा वो ऋतु संधि होगी। अब र यहां पर भी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऋतु संधि वाला उदाहरण हो गया, ये ऋतु वाला नहीं होगा, क्योंकि उसके टुकड़े भी करने हैं अपन को। जैसे ये वाला पद है, तो ये पद क्या हो गया, पर ही प्लस न। ये नियम ये कहता है कि अ ई उ के अलावा कोई बाकी वर्ण आ जाए और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का आपको र करना है। तो यहां पर ये र चला गया। अब ये जो र ना, र का विसर्ग भी बनता है, र का विसर्ग का स्वरूप होता है, र का हुआ, स का हुआ। तो यहां पर ये र का है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऋत्व संधि हो गया। नाम क्या हो गया, ऋत्व संधि। रसेन सहितम, यहां पर देखिए समास विग्रह, ये समास विग्रह का उदाहरण है, इसको समस्त पद बनाना है। तो देखिए रसेन सहितम, सहितम के लिए अपन स यूज करेंगे। आपने देखा होगा अव्ययी भाव समास के अंदर सहितम के लिए स, क्योंकि नियम ये कहता है कि प्रथम पद में तृतीय विभक्ति हो और सहितम के लिए स यूज करना। अब ये जो स पद आया है यह अव्यय पद में आगे आएगा, और आगे आते ही ये अपने मूल पद में आ जाएगा, तृतीय व्यक्ति का लोप करेंगे तो ये बन जाएगा सरसम। क्या बन जाएगा, सरसम। और यहां पर सरसम जो आंसर होगा वो अ। दूह धातु योगे विभक्ति भवति, दू धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी, ब। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अकथितम च सूत्र के माध्यम से, कथितम च, इस सूत्र के माध्यम से आपने द्विकर्मक धातु वाला सूत्र, जो कि 16 धातु है संस्कृत में, दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची भ्रू शास जी मथ मुशाम नि री कृश वह, ये जितनी भी मैंने अभी आपके सामने जो 16 धातु बोली है इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और ये दो कर्म अर्थात द्विकर्मक धातु है ये, अर्थात जब इन धातुओं का प्रयोग करेंगे बालकों तो इसके अंदर कर्म दो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि दो धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है।
अधिकरण कारक में विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके लिए आपको कारक चिन्ह, कारक का प्रयोग आपको पढ़ना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध कहा कि अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो। ये तो मैंने चिन्ह बताए हैं, लेकिन अब आपको विभक्ति वाली बात करेंगे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्म में द्वितीया हो गई, करण में तृतीया हो गई, संप्रदान में चतुर्थी हो गई, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति और संबोधन में वापस हम प्रथमा विभक्ति की ओर चलते हैं। इस प्रकार से आपको ये कारक पद चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अक्षणा कारण अत्र क विभक्ति भवति, यानी कि ये जो वाक्य है इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? ये जो अक्षणा पद है, अक्षणा का मतलब होता है आंख से काना, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और आपको बता दूं, अगर मान लो इस तरह से आ जाता है और आपसे पूछ ले कि प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद और उसमें विभक्ति क्या है, तो यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति तो है ही सही। किसके योग में है? अंग विकार के योग में। किसके योग में है? अंग विकार। तो अंग विकार वाले बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पादेन खंज, हस्तेन लुंज, कर्णेन बधिर, जैसे सूरदास नेत्राभ्याम अंधा, से सूरदास दोनों आंखों से अंधे थे, तो ये क्या अंग विकार है। श्रेष्ठी सिरसा खलवाट, खोपड़ी से गंजे हैं। तो इस प्रकार से जो अंग विकार जितने भी होंगे, शरीर का अंग किसी प्रकार का कोई विकृत होगा तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सोमवासर आसीत, यहां पर अत्र पूर्ण्यम समुचित पदम किम, यहां पर समुचित पद आपको ढूंढना है कि इसमें वास्तव में क्या लगना चाहिए। जैसे देखिए ये आसीत जो पद है ये भूतकाल का है, लंग लकार भूतकाल। और मैंने आपको ये बताया था बालकों कि जैसे अद्य का प्रयोग करना है तो वर्तमान काल के लिए करेंगे, यानी कि लट लकार। कई बार इस तरह का वाक्य भी आ जाता है, जैसे अद्य वर्षा भविष्यति, अद्य यानी आज, आज बरसात होगी, तो ये लिट के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। स्व जो है यहाँ पर भविष्य काल के लिए प्रयोग होगा। वाक्य यदि भविष्य काल का है, लिट लकार का है, तो स्व का, परस्व का, परस्व का प्रयोग करेंगे। और यह परह्य और प्रपरह्य यदि आता है तो यहाँ पर ये लंग लकार भूतकाल का अपन प्रयोग करेंगे। लंग लकार भूतकाल। भविष्य काल तो वैसे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आपको इन तीनों में से देखना है अब उचित अर्थ क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर आसित आ रहा है, अस धातु का रूप है। अस धातु का रूप होते ही किसमें आ जाएगा? ये स, अर्थात यहाँ पर भूतकाल के लिए प्रयोग करेंगे तो हय का प्रयोग करेंगे। देखिए अहम, ये 5 डॉट। अगर मान लीजिए समय लेखनम का जो भी उदाहरण होगा उसके अंदर ये डबल डॉट जो कि बजे को संकेत करती है, ये कह रहा है वादने यानी बजे, ग्रहे एव तिष्ठामि, मैं 5:30 बजे घर में ही रहता हूं। तो यहां समुचित समयवाचक शब्द, यानी ये वाला जो पद है, अर्थात ये वाले जो संख्या में जो दे रखा है, टाइम जो दे रखा है, इसको आप समय में लिखना है, मतलब संस्कृत में लिखना है। अब देखिए 5:30, अब हम इसकी हिंदी बनाते हैं तो 5:30 बजे। देखिए बजे के लिए हम वादनम शब्द का प्रयोग करेंगे या वादने शब्द का प्रयोग करेंगे, जो है ही सही यहाँ पर। अब यहाँ पर 5:30, तो साढ़े के लिए हम यूज करते हैं सार्ध। क्या यूज करेंगे? सार्ध। और 5 का मतलब पंच, तो क्या हो गया? सार्ध पंच वादने। तो यहां पर सार्ध पंच कहां पर है? इसका उदाहरण है। सपाद पंच का मतलब तो 5:15 हो गया, क्योंकि यहां पर सवा के लिए हम सपाद का यूज करेंगे तो 5:15। पादोन पंच 4:45, पादोन पंचवादने। त्रिपलोत्तर पंच, त्रिपलोत्तर का मतलब 3 मिनट ज्यादा है, तो यहां पर 5:03 ज्यादा हो गई। और यहां पर सार्ध पंच का मतलब 5:30 हो गई। इस तरह से आपको करना है। अगला है अध्यापक छात्रात प्रश्नम पृच्छति। यहां पर रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम किम, रेखांकित पद यहां पर जो होगा ये छात्रात होगा।
छात्रात जब रेखांकित पद होगा बालकों, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये प्रच धातु, अभी मैंने आपको बताया था दुह याच पच प्रच्छ ची ब्रू, तो प्रच्छ का मतलब पूछना, द्विकर्मक धातु है। जब हम प्रच्छ का प्रयोग करेंगे तो कर्म दो होंगे। यहाँ पर जो छात्रा आ रहा है ये तो पंचमी विभक्ति है, कौन सी है ये, पंचमी है। लेकिन यहाँ पर इसको जब कर्म में बनाओगे तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और द्वितीय विभक्ति के लिए यहाँ पर छात्रम हमने प्रयोग किया। तो छात्रम जब हमने प्रयोग किया तो यहां पर देखिए ये जो छात्रम यहां पर लिख देते हैं, तो ये तो चला जाता है गौण कर्म में, ये गौण कर्म में ये हो जाएगा गौण कर्म, और ये हो जाएगा आपके मुख्य कर्म। देखिए अध्यापक प्रश्न पूछता है, ध्यान देना इधर, अध्यापक प्रश्न पूछता है, तो अध्यापक तो कर्ता हो गया, प्रश्न क्या हो गया, मुख्य कर्म हो गया, प्रच्छ धातु हो गई, जो कि अध्यापक अर्थात जो करता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग कर दिया। अब यहां पर किससे पूछ रहा है वो, तो ये गौण कर्म है, तो गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो पहले क्वेश्चन के अंदर जो 18 क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और अब देखते हैं हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो प्रश्न आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है बालक हंसती, बालक हंसता है, यहाँ पर गम धातु से शर्ती प्रत्यय है, और शर्ती प्रत्यय का मैं आपको एक बहुत बड़ा ट्रिक बताता हूं बालकों, कि आपको याद रखना है अंति अत, ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, ये नपुंसकलिंग में है। अब आपको ये देखना है कि गम के साथ में शर्ती प्रत्यय इन तीनों में से कौन सा जोड़ना है। तो आप देखिए गम से क्या धातु बनती है, गच्छ, गम से गच्छ हो गया, चलो ठीक है साहब, हमने यहाँ पर गच्छ लिखा। और यहाँ पर ये जो बालक पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द होते ही गच्छ के साथ में अन जोड़ते ही क्या बन जाएगा, ये गच्छन, क्या बन जाएगा, गच्छन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गच्छन। इसी प्रकार से सुख प्लस इन, ये जो प्रत्यय है इन, ये आपको इनी के नाम से भी जाना जाता है, ऋणी के नाम से भी जाना जाता है, और इनके नाम से भी जाना जाता है। ये किसी प्रकार से आ जाए तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यहां पर सुख प्लस इन, यहां पर सदा भव, हमेशा होवे, अब सुख के साथ में इन प्रत्यय जोड़ना है, तो सुखी होवे, ये पुल्लिंग में ई की बड़ी की मात्रा आपको लगानी है, सुखी, दुखी, माई, है ना, बली, इस प्रकार से। तो पुल्लिंग में इसको बना देंगे, और पुल्लिंग में बनाते ही यहां पर जो है आप क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा यहां पर कर देंगे। यहां पर देखिए महत प्लस त्व, त्व प्रत्यय का त्व ही शेष रहता है, इसको ऐसे ही से लिखेंगे और इसको नपुंसकलिंग पद में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो महत्व पद आया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, जैसे देखिए इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो मह आधा तय, ऐसे आधा तय इसको ले लिया, आधा तय से लगा देंगे, और इसको नपुंसकलिंग में बनाने के लिए यहाँ पर महत्वम पद लिख देंगे। यावत अहम अत्र तिष्ठामि, यावत और तावत ये बिल्कुल साथ ही रहते हैं, यदा तदा, इस प्रकार से यावत तावत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तावत होगा। ये अव्यय का प्रश्न है, आपको देखना पड़ेगा। देखिए भई इसलिए नहीं आ सकता, भई के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, वाक्य के अंदर कहीं भी पंचमी विभक्ति किसी भी शब्द में नहीं है। तदा, तदा इसलिए नहीं आ सकता, अगर यदा होता तब हम तदा का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर इस यावत को देखते हुए यहां पर जो उचित प्रयोग होगा वो तावत का होगा। सिंहस्य अभावे वने जीवा भ्रमंती, घूमते हैं। सिंह के अभाव में जो वन में जो जीव हैं वो क्या करते हैं, इतस्ततः, इधर उधर घूमते हैं, किधर उधर घूमते हैं, सहसा अचानक नहीं आएगा, मान नहीं आएगा, ठीक है। कदापि कार्याणि न कुर्यात्, कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात सहसा, सहसा का मतलब अचानक, अचानक इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और मैं आपको बता दूं ये अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश कहीं से भी आ सकता है, फिर भी हमने बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से हमने बहुत महत्वपूर्ण दिया है, हो सकता है आपको ये मिल जाए। आप पढ़ना और
इसके लिए आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अस्माकं देशस्य उत्तरशाम दिशि पर्वतराज हिमालय अस्ति। हमारे देश के उत्तर दिशा की ओर पर्वतों का राजा हिमालय है। अस्य पर्वतस्य श्रृंखला विस्तृता वर्तते। इस पर्वत की जो श्रृंखला है वो विशाल है। स पर्वत राज इति कथ्यते। उसे पर्वतों का राजा कहते हैं। संसार से उच्चतम पर्वत है अस्ति। ये संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। अयम सर्वदा हिमाच्छादित है भवति। यह हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। स भारत देश से मुकुटमेव रक्षम च अस्ति। वह भारत देश की मुकुट की तरह रक्षा करता है, अर्थात एक तरह से हिमालय जो पर्वत है वो भारत देश का मुकुट है। अनेकः नद्यः इतः एव निसरन्ति। अनेक नदियां इधर से ही निकलती है। नदीषु पवित्रतमा गंगा अपि हिमालयात् एव प्रभवति। नदियों में जो पवित्रतम नदी है गंगा, वो हिमालय से ही प्रभावित होती है, हिमालय से ही बहती है। अनेकानि तीर्थस्थलानि हिमालय क्षेत्रे वर्तन्ते। अनेक तीर्थ स्थल भी हिमालय के क्षेत्र में है। वस्तुतः हिमालय तपोभूमि अस्ति। वास्तव में हिमालय एक तपोभूमि है। पूरा अनेके जना तत्र तपः कृतवन्तः। यहाँ पर अनेक लोगों ने वहां जाकर के तप किया। अत्रत्यम वातावरण मनोहरम शांतम चित्ताकर्षकम च भवति। यहाँ का जो वातावरण है वो मनोहर है, मन को हरने वाला है, शांत है, चित्त को आकर्षक है होता है। हिमालयस्य विविधा वनस्पतयः औषधि निर्माणे उपकारका सन्ति। हिमालय की अनेक प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियाँ उनके निर्माण में ये उपकारक हैं। तो देखिए इसके क्वेश्चन। अस्माकं देशस्य उत्तरश्याम दिशि किम नाम पर्वतः अस्ति। हमारे देश का या जो उत्तर दिशा की ओर जो पर्वत है उसका नाम क्या है। तो देखिए हिमालय। अनेक उत्तर दिशा की ओर जो स्थित जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। हिमालय कस्य भूमि। हिमालय किसकी भूमि है। तो हिमालय तपोभूमि है, अर्थात तप की भूमि है। यहाँ पर ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या किया करते थे, तप किया करते थे। हिमालय से वातावरण कीदृशम अस्ति। हिमालय का जो वातावरण है वो कैसा है। हिमालय का वातावरण मनोहर है, शांत है, चित्ताकर्षक च भवति। अर्थात हिमालय का जो वातावरण है मन को हरने वाला है, शांत है, चित्त अर्थात मन को आकर्षक करने वाला है। अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत। जब हमने पढ़ा तो आपको लग रहा होगा कि अधिकतर बातें जो हम कर रहे थे वहां पर किसकी कर रहे थे, हिमालय की कर रहे थे। तो पर्वतराज हिमालय कह सकते हैं। ठीक है, पर्वतराज हिमालय। और आप सिंपल अगर हिमालय भी लिखते हो तो भी यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि ये बालकों के स्व विवेक पर निर्भर करेगा। तो पर्वतों का राजा हिमालय हमने यहाँ पर लिख दिया है। श्रृंखला विस्तृता वर्तते। यहाँ पर विशेषण पद क्या है। विशेषण पद वो होते हैं जो विशेषता बताने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है पर्वत की वो कैसी है, विस्तृत अर्थात विशाल है। तो यहाँ पर जो विशेषण पद होगा वो विस्तृत होगा। अस्य पर्वतस्य इत्यत्र अस्य सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्ता है। इस पर्वत की तो इसके लिए किसके लिए प्रयोग किया गया है, हिमालय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हिमालय से उद्भवती पदस्य पर्यायवाची पदम अनुच्छेदे अस्ति। उद्भवती अर्थात उद्भव होता है या प्रवाहित होता है या बहता है, निकलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रभवती। आया ना, हिमालयात गंगा। हिमालय से गंगा प्रवाहित होती है, बहती है। अब हम चलते हैं खंड ब की ओर। तो देखिए यहाँ पर बालकों, अधोलिखित वाक्यों अंकानाम स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम करणीयम। करणीयम पद है। अहम प्रातः, ये यहाँ पर देखिए 4:15 का टाइम है। तो देखिए अभी आपको हमने बताया था जहां 15 वाला टाइम हो वहां सवा होगा और इसको बोलेंगे 4:15 बजे। क्या बोलेंगे, 4:15 बजे।
तो सवा को क्या कहते हैं? सपाद। क्या बोलते हैं? सपाद। 4 बजे को चतुर्वादनम। क्या बोलेंगे? चतुर्वादनम। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर वादने पहले से लिखा हुआ है। पहले से लिखा हुआ तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एक बार में भी अपना काम चल सकता है। चतुर्वादने। यहाँ पर देखिए 6 बजे का टाइम है, इसको हम क्या लिखेंगे? षड्वादनम। क्या लिखेंगे? षड्वादनम। बालकः स्वमित्रेण पुस्तकम ददाति इति वाक्य संशोधित। इस वाक्य को सही करना है, अर्थात शुद्ध करना। यह अशुद्ध संशोधन से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए बालकों, ये जो ददाति पद आया है, ददाति का मतलब देता है, तो दा धातु का प्रयोग जब होगा तो चतुर्थी विभक्ति आती है। अब चतुर्थी विभक्ति किस में आएगी? जो कर्ता जिसको देता है, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो देने वाला है कौन है? बालक है। किसको दे रहा है? अर्थात अपने मित्र को दे रहा है। जब अपने मित्र को दे रहा है तो यहाँ पर अपन को चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो पद बन जाएगा स्वमित्राय। क्या बनेगा? स्वमित्राय। अर्थात देखिए यहाँ पर स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। तो दा धातु के योग में चतुर्थी है, वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया, और यहाँ पर एक कर्ता हो गया। वयम विद्यालयम गच्छामः इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात यह है कि नियम है वाच्य परिवर्तन के लिए। जैसे ये वयम, आप इस सेंटेंस को आप पहचाने, ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। किसका है ये? कर्तृवाच्य का। जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब वाक्य को बनाएंगे तो ये जो कर्ता, कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। तो कर्ता जो प्रथमा में होता है, कर्म में द्वितीया होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। लेकिन जब हम कर्तृवाच्य जब कर्मवाच्य की ओर चलते हैं तो ये कर्ता जो है तृतीया में हो जाएगा, कर्म प्रथमा में हो जाएगा, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और आत्मनेपदी में आपको क्रिया बनानी है। अब हम चलते हैं कर्ता की ओर। वयम, वयम को यहां पर तृतीय विभक्ति में बनाना है। इसके लिए आपको रूप याद होने चाहिए अस्मद शब्द के। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। तो वयम का सीधा तृतीय विभक्ति बहुवचन में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुवचन में है, अस्मत् शब्द का प्रथम व्यक्ति का बहुवचन। तो यहां पर जब इसको तृतीया का बहुवचन बनाएंगे तो पद बनेगा अस्माभि। तृतीय व्यक्ति में जब इसको बनाएंगे, क्योंकि कर्ता को प्रथमा से सीधा किस पे लाएंगे? तृतीया पर, तो ये अस्माभि पद हो जाएगा। विद्यालय, इसको कर्म को प्रथमा में करना है, और कर्म को प्रथमा में करते क्या पद बन जाएगा? विद्यालय। और गच्छा में जो आ रहा है, ये देखिए गम धातु है। गम धातु है, यह का आगम करना है, और यहाँ पर अते आपको लगाना है। और यह चीज आपको किसके अकॉर्डिंग लगानी है? कर्म के अनुसार। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ग आदमय हो गया, यह को ऐसे मिला दिया तो ये पद बन गया गम्यते। तो यहाँ पर देखिए ये गम्यते पद बन गया। तो इस प्रकार से आपको वाच्य परिवर्तन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। पीताम्बरम, पीताम्बरम इति पदस्य विग्रहम कर्त्वा, समास विग्रह करना है। देखिए विग्रह करके समास का नाम लिखना है। पीताम्बरम, पीतम अंबरम, क्योंकि यहां पर विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। चाहे तो हम यहां पर एक चीज और जोड़ सकते हैं, विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास इसमें लिखेंगे आप। हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखना है। देखिए यहां पर तोयर अल्पेरपि करुणया भीम भानो निधाके मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किम शक्या जनितुम ये प्रावर्षणेन वाराम धारा सारानपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। यहाँ पर सप्रसंग भावार्थ में 3 से 4 पॉइंट आपको मैं बता दूं। संदर्भ है, प्रसंग है, भावार्थ है, और व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे मुख्य बात तो कि श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो ये श्लोक हमारी एक शेमुषी नामक पाठ्य पुस्तक है,
और उसके अन्योक्ति पाठ से लिया गया है। ये अन्योक्ति पाठ से लिया गया है। मूल रूप से ये पद जो लिखा गया है वो पंडित राज जगन्नाथ, ये आपको कवि का नाम भी याद रहना चाहिए, कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। तो पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित एक भामिनी विलास नामक जो काव्य है वहां से इसको लिया गया है। और इस पद्य में जो बताया गया है वो प्रसंग के रूप में कि कवि यहाँ पर माली के बहाने से, कवि अपने आप को एक माली समझ करके वो कहना चाह रहा है कि एक अच्छे पालनकर्ता का लक्षण, कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है कि माली क्या करता है, करुणा पूर्वक वो पौधों का पोषण कर सकता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और लेकिन विशेष तौर से भीम माने निदा के अर्थात ग्रीष्म काल में बहुत तेज गर्मी पड़ने पर भी एक माली जो है कम पानी के द्वारा भी पौधों का पोषण करता है। तो यहाँ पर बादलों को भी उदाहरण दिया गया है। तो देखते हैं उदाहरण, इसका भावार्थ देखिए। अरे माली, मालाकार, मालाकार का मतलब होता है माली। अरे माली, सूर्य के अत्यधिक तपने वाले ग्रीष्म काल में, अर्थात सूर्य अत्यधिक तपता है निदाखे दिवसे अर्थात ग्रीष्म काल में, तो क्या करता है, थोड़े पानी से भी आपके द्वारा, कम जल के द्वारा भी करुणा के साथ, दया के साथ इस वृक्ष का अर्थात पेड़ पौधों का जो पोषण किया गया है, ये चीज बताई गई है कि जो आपने इस ग्रीष्म काल में, हे माली, आपने जो ग्रीष्म काल में गर्मी के मौसम में भी बहुत तेज सूर्य के तपने पर भी और पानी कम उपलब्ध होने पर भी आपने पौधों का पोषण किया है। अब यहां पर देखिए, वर्षा कालिक जल की सभी ओर से, जल की धाराओं के प्रवाह से, बरसात के माध्यम से, ध्यान दें, बरसात के माध्यम से चारों ओर जल की धाराओं के प्रवाह अर्थात जल की धाराओं के बहाव से भी जल बरसाते हुए, कौन, बादल। यहां पर बादलों के लिए कहा गया है कि बादल क्या करते हैं, बरसात के समय चारों ओर जल की धाराओं से जल बरसाते हुए इस संसार में उस पोषण को पैदा करने में समर्थ है। क्या कहने का मतलब, उस बादल की माली से तुलना की गई है कि माली कम पानी से भी उन पौधों का पोषण करता है। इसी प्रकार से इन बादलों से भी पूछा गया है कि जब बरसात का समय होता है तो क्या तुम विश्व के लोगों को अर्थात चारों ओर जल की धाराओं के प्रवाह से जल बरसाते हुए क्या उनको तुम पोषण करने में समर्थ हो। तो बादल का कहना यह होता है, यहां पर व्यंग्यात्मक बात यह होती है कि मेरा काम बरसाने का है और लोगों का काम पोषण करने का है। अगला प्रश्न देखिए, अन्वयम मंजुषाम पदानि चित्वा लिखत। यहां पर देखिए ये मंजुषा के पद हैं। रक्तः भवति संपत्तौ उदये। देखिए श्लोक, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमहि तथा। संपत्ति और विपत्ति में महान एक रूप वाले होते हैं। उदय होने पर सविता, सूर्य के उदय होने पर वो लाल रंग का होता है और अस्तमय तथा, और अस्त होने पर भी वो लाल ही होता है। तो महताम संपत्तो, महान लोग जो होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक रूप वाले होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने पर भी लाल होता है, उसी प्रकार से अस्त होने पर भी लाल ही होता है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अर्थात यहाँ पर प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन है, चौरस्य पाद ध्वनि न अतिथि प्रबुद्ध। ये उत्तर के रूप में एक वाक्य दिया हुआ है और रेखांकित पद यहाँ पर चौरस्य है, तो इसके स्थान पर प्रश्न सूचक अव्यय का प्रयोग करना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे किम शब्द के रूप, इसके अंदर किम शब्द के रूपों का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। और आप देख रहे हो चौरस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द के रूप में जो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे वो होगा कस्य। और इसमें खास बात ध्यान रखने की यह है कि क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है। कई बार बालकों का प्रश्न ये रहता है कि सर हम इसको वाक्य को नीचे लिखें कि ऊपर लिखें। ये कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहें तो इस वाक्य को ऊपर भी प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं और चाहे तो नीचे उत्तर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त सृगाल अवदत्। यहाँ पर व्याघ्रम यानी कि द्वितीय विभक्ति है अर्थात कर्म कारक है, तो यहाँ पर कम का प्रयोग करेंगे।
शक्तियानम कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम को आधार मान करके यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। काजल जैसा मलिन, कीदृशम कैसा। तो यहाँ पर शक्तियानम, जैसे मान लो शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं वो काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती है। तो इसको आधार मान करके जब हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं तो सैकड़ों मोटर गाड़ियां किस प्रकार का धुआं छोड़ती है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 3 नंबर का प्रश्न ये है, बुद्धिर बलवती सदा और जननी तुल्य वत्सला, इन दोनों में से किसी एक का हिंदी भाषा में आपको सार लिखना है, पाठ का सार। और इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। आप पहले पाठ की पूरी कहानी पढ़े और उस कहानी को आधार मान करके आपको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। थोड़ा पाठ्यक्रम से अलग हट करके आपको नहीं लिखनी है विषय वस्तु, पाठ से संबंधित होने चाहिए। तो देखिए, वैसे कहानी में भी सुना सकता हूँ आपको, लेकिन जो यहाँ पर स्लाइड में दी गई है मैं इसी के आधार पर आपको बता देता हूँ। देउल नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राज सिंह नाम का एक राजपूत, इसको हम राजकुमार भी कह सकते हैं, राजकुमार भी कह सकते हैं, राजकुमार रहता था। एक दिन बहुत महत्वपूर्ण काम से उसकी पत्नी, जिसका नाम बुद्धिमती था, उसके 2 पुत्रों के साथ, उसके 2 पुत्र थे, उसके 2 पुत्रों के साथ अपने पियर चली गई। रास्ते में घने जंगल में, गहन कह दो या इसको अपन घना जंगल भी कह सकते हैं, घना जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता देख करके और उसने तीव्रता के साथ, क्योंकि उससे उसको बचना था, तीव्रता के साथ दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके कहा। जैसे ही बाघ को देखा तो दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार के कहा, क्या तुम एक एक बाघ को खाने के लिए विवाद कर रहे हो? अर्थात कहने का तात्पर्य कि मैं खाऊं ऐसे तुम विवाद कर रहे हो। तो उसने, यह तो एक ही है, उसने कहा यह तो एक ही है और तुम 2 हो, तुम बांट के खा लो, अर्थात इसे बांट करके खा लो। बाद में जब कोई तुम्हें दूसरा बाघ दिखाई पड़े या दूसरा बाघ आएगा तब उसको खा लेना। ऐसे मतलब उसने शेर को डराने के लिए प्रयास किया और उसने बचने का प्रयास किया था, लेकिन शेर को एक तरह से ऐसा लगा कि ये वास्तव में ये मेरे को खाएंगे दोनों बच्चे। यह सुनकर उसने सोचा कि ये तो बाघ को मारने वाली है। कहने का मतलब बाघ ने सोचा कि ये तो बाघ को मारने वाली है, और ऐसा उसे इसलिए लगा क्योंकि उसने शास्त्रों में इस प्रकार का सुन रखा था। ऐसा मानकर के बाघ क्या हुआ, भयभीत हो गया, डर गया और वो वहां से चला गया, अर्थात भाग गया। कहने का मतलब बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों की इस प्रकार से उसने जान बचा ली। थोड़ा आगे हुआ, भयभीत बाघ, डरा हुआ बाघ जंगल में भागता जा रहा था, तो उसको देख करके कोई वंचक गीदड़, वंचक मतलब धोखाबाज, धूर्त, चालाक जिसको कह सकते हैं, उसका उपहास करते हुए अर्थात उसकी मजाक बनाते हुए बोला, श्रीमान किसके डर से आप भागते जा रहे हो, मतलब किससे डर रहे हो आप? तो बाघ ने कहा, जाओ जाओ गीदड़, आप भी कहीं किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, कहीं जाकर के छिप जाओ, क्योंकि जो बाघ को मारने वाली है और ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है, तो यह मुझे मारने वाली थी। तो उसने, बाघ ने, उसने बिल्कुल स्पष्ट किया कि उसने ऐसा शास्त्रों में सुन रखा था कि ये बाघ को मारने वाली है। तो उसको ये लगा कि ये बाघ को मारने वाली वो यही है, परंतु मैं तो जान बचाकर भाग आया हूं। तो गीदड़ बोला, बाघ तुमने बड़ी आश्चर्य की बात कही है, मतलब बड़ी आश्चर्य की बात हो गई कि तुम इंसानों से भी, मनुष्य से भी डर करके भागते हो। कहने का मतलब तुम्हें इंसानों से भी डर लगता है। तो बाघ ने क्या कहा, देखिए अपनी सफाई में, मैंने साक्षात रूप से देखा है, मैंने साक्षात रूप से उसे देखा है कि वह झगड़ते हुए, अर्थात दोनों बालक जैसे आपस में झगड़ रहे हो खाने के लिए, मुझे खाने के लिए झगड़ रहे हो, तो उसने अपने पुत्रों को क्या थप्पड़ मारती हुई और ऐसा करती मुझे खाने के लिए कह रही थी कि तुम इसको बांट के खा लो। तो गीदड़ बोला, स्वामी तुम वहां पहुंच जाते हो, यदि तुम उसके पास चले जाते हो। अब गीदड़ उसको समझा रहा है कि अपन उसके पास चलते हैं और यदि पास में जाते ही उसे देखते हो तो उसे मार देना, तुम तो उसे मार देना,
जो होगा तो देख लेंगे। लेकिन बाघ तो पहले से भयभीत था, तो बाघ ने कहा यदि तुम मुझे अकेले छोड़ गए तो भाई आप मेरे को साथ ले चल रहे हो, मैं पास में चला जाता हूँ और मैं उसको मारने लगूं, उल्टा वो मेरे को मारने लगे, तब क्या होगा। तो इस तरह से उसने कहा कि तुम अकेले छोड़ गए तो क्या होगा, ये शर्त बेशर्त हो जाएगी, अर्थात जिस उद्देश्य से, जिस शर्त से हम वहां जा रहे हैं वो शर्त कैसी हो जाएगी, बेशर्त हो जाएगी। इस प्रकार बाघ को समझा करके गीदड़ पुनः वहां पर आया, और जहां बुद्धिमती थी, तो गीदड़ के साथ पुनः आते हुए बाघ को देख करके बुद्धिमती ने सोचा गीदड़ के द्वारा प्रोत्साहित किए गए इस बाघ से अब कैसे मुक्त हों, मतलब कैसे इससे छुटकारा मिले। परंतु उस त्वरित बुद्धि ने गीदड़ की ओर इशारा करके भयभीत करते हुए कहा, अरे मूर्ख, पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाके दिए थे। जानबूझ के उस गीदड़ को इंगित किया कि था विश्वास दिला करके आज आप एक ही कैसे देके जा रहे हो। ऐसा कहकर के वो बाघ को मारने वाली बाघ के भय से मुक्त हो गई और शीघ्र ही तेज गति से वो चली गई। बाघ तुरंत गले में गीदड़ को लटकाए हुए जो भाग आया। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से पुनः मुक्त हो गई। एक बार उसने पहले खुद ने जान बचाई, दूसरी ओर जब गीदड़ ने उसको उत्साहित किया था तब उसने अपने बुद्धि से फिर, जिसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति का मतलब होता है तुरंत प्रभाव से उत्तर देने वाली, ये बुद्धिमती के लिए ही कहा गया है। दूसरा है जननी तुल्य वत्सला। यहां पर देखिए, कोई किसान भूमि जोत रहा था, उन बैलों में से जोत रहा था, तो बैलों से जोत रहा था, तो उन बैलों में से एक शरीर से कमजोर था, जो चलने में असमर्थ था। इस कारण से किसान उस कमजोर बैल को पीड़ा या कष्ट दे करके हाँक रहा था, जबरदस्त धकेल रहा था, तो बैल हल को धारण करने के चलने में असमर्थ वो धरती पर गिर गया। क्रोधित किसान उसे उठाने का कई बार प्रयास करता है, फिर वो बैल नहीं उठा, तो धरती पर गिरे हुए पुत्र, जो कि माँ सुरभि को उसने क्या माना, बैल को पुत्र के रूप में माना, को देख करके सभी गायों की जननी जो कामधेनु, अब यहाँ पर कामधेनु शब्द यूज करेंगे, उसके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कामधेनु की पुत्री एक तरह से गाय और बैल को पुत्र के रूप में माना है, तो वहां पर प्रकट हुए। कामधेनु की यह दशा देख करके उससे पूछा कि हे कल्याणी, इंद्र भगवान ने पूछा है कल्याणी ऐसे क्यों रो रही हो, कहो। वह बोली, हे देवराज इंद्र, आपका कोई अधोपतन, अर्थात यदि आपकी कोई हानि करता है तो क्या आपको वो सहन हो सकता है, अर्थात आपको ये आपकी हानि हो रही है, अधोपतन हो रहा है, तो ये नजर नहीं आ रहा। कहने का मतलब अगर हम किसी गाय को सताते हैं तो इंद्र भगवान का अपमान करना है, तो मैं तो अपने पुत्र अर्थात बैल का शोक कर रही हूं, इस कारण से रो रही हूं। हे देवराज, मैं पुत्र की दीनता को देख करके, अर्थात बैल की दीनता को देख करके विलाप कर रही हूं। वह दुखी है क्योंकि उस बैल को उन्होंने धकेल रहा था, मार रहा था, ऐसा जानकर भी किसान उसे कष्ट देता है। वह बैल बड़ी कठिनाई से भार को उठा सकता है, दूसरे बैल की तरह वह बोझा उठाने में असमर्थ है, योग्य नहीं है। यह सब तुम स्वयं भी तो देख रहे हो। तो इस प्रकार उसने उत्तर दिया, कल्याणी, यद्यपि तेरे हजारों पुत्र है, तो इसी पर इतना शोक क्यों कर रही है, इतना प्रेम क्यों है, कहने का मतलब। तो इंद्र के द्वारा पूछा गया कामधेनु ने इस प्रकार से उत्तर दिया, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं और सभी स्थानों पर हैं, परंतु मेरे लिए सभी पुत्र एक समान है। कोई पुत्र दीन है तो कोई अधिक दया का पात्र होता है। बहुत सी संतान मेरी है, ये मैं मानती हूँ, ये उचित है, परंतु फिर भी मैं इस बेटे पर जो दीन है, इस पर अपनी पीड़ा का अनुभव करती हूँ, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सभी पुत्रों पर माता का जो समान स्नेह देने वाली होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई एक पुत्र कमजोर होता है तो माता का स्नेह जो होता है, प्रेम जो होता है, वो सभी पुत्रों पर समान रूप से होता है। अतः
निर्बल पुत्र पर माँ का अनुग्रह स्वाभाविक रूप से होता है। कहने का मतलब अगर 3 पुत्र है तो तीनों के प्रति प्रेम माँ का जो होता है वो समान रूप से होता है। तो कामधेनु के वाक्य को सुन करके वह अत्यधिक आश्चर्यचकित, इंद्र का हृदय भी द्रवीभूत हो गया और उस सुरभि को इस प्रकार सांत्वना देने लगी, जाओ बेटी सब ठीक हो जाएगा। उसी समय शीघ्र ही तेज हवा से बादलों की गर्जना के साथ जोरों से बरसात होने लगी और लोगों को देखते देखते ही सब जगह पानी भर गया। किसान अत्यधिक प्रसन्न होता हुआ खेत की जुताई छोड़ करके और बैलों को लेकर के घर चला गया। माता भी सभी संतानों पर समान भाव से वात्सल्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु उसे निर्बल पुत्र पर अत्यधिक कृपालु होना चाहिए। ये इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको जो है जवाब देना है। देखिए, विचित्र देवगति, ये गद्यांश विचित्र साक्ष्य वाले पाठ से है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने। विचित्र देवगति, भाग्य की लीला बड़े विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्ट है। उसी रात उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः, वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर के भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनि ना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकया तम अनुधावत, पैरों की आवाज से, चोर के पैरों की आवाज से जागा हुआ अतिथि कि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और अग्रहणा उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम है घटियत, परंतु एक विचित्र घटना घटी। चोर एव उच्च क्रोशितुम आरब्ध है, चोर ने ही जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोरोयम चोरम, कि ये चोर है, यह चोर है। इस प्रकार से तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासीन स्वगृहाद निष्क्रम्य तत्रा गच्छन, उसके तेज आवाज से जागे हुए गांव के लोग अपने घर से निकल करके वहां पर आ गए और वराकम अतिथि में उच्च चोरम मत्वा अभ्रत्स्यन, और बेचारे उस अतिथि को ही चोर मान करके उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षे चोर आसीद, यद्यपि गांव का जो सिपाही था, आरक्षी था, वही चोर था। देखिए, चोरस्य पाद ध्वनि न क प्रबुद्ध, एक पद में उत्तर देना है। चोर के पैरों की आवाज से कौन जागा, तो कौन जागा? अतिथि, अतिथि जागा। चोर है काम आदाय पलायित है, चोर क्या लेकर के भाग रहा था? चोर मंजुषाम आदाय, अर्थात पेटी को लेकर के भाग रहा था। तो पूरा आंसर देना है, तो जो प्रश्न सूचक शब्द उसको हटा करके आगे पीछे का पूरा लिख करके आंसर देंगे। भाषिक कार्य की बात करें हम तो तस्य तार स्वरण इत्यस्मिन वाक्यांशे जो तस्य शब्द आया है सर्वनाम पद, ये किसके लिए आया है? ये चोर के लिए आया है, चोर आए, चोर के लिए। ग्रामवासी ने स्वगृहात निष्क्रम्य तत्रा गच्छन, गांव के लोग अपने घर से निकल करके वहां पर आ गए। तो आगच्छन, आगच्छन यहाँ जो क्रियापद है ये किसके लिए आया है? तो गांव के लोग। यहाँ पर ये कर्ता पद जो दे रखा है तो यहाँ पर गांव के लोग के लिए हो जाएगा। इसका अथवा देखिए, एयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य पंचोत्तर द्विसहस्राब्दे, ये थी एक भैरव विभीषिका भयानक आपदा कच्छ के भूकंप की, जो कि 2005 ईस्वी वर्ष में भी कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महकंपनम जातम, यानी कच्छ में जो भूकंप आया था वो 2005 में आया था। उसी समय कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में भी धरती पर महाकंपन हुआ था। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से लक्ष्य परिमिता जनः, लाखों लोग अकाल काल कबलिता अवय समय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी किस प्रकार से कांपती है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्व्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत् पाषाण शिला यदा संघर्षण वशात तटयन्ति, पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में विद्यमान जो बड़ी बड़ी पत्थरों की जो चट्टानें होती है, जब संघर्षणवश अर्थात टकराने से टूटती है, जब आपस में टकराने से टूटती है। तो देखिए आंसर, कच्छ जनपदे कच्छ भैरव विभीषिका आसित, कच्छ जिले में किसकी भैरव विभीषिका है? तो भूकंप की भयानकता से
डरे हुए थे। तो कश्मीर प्रांते कदा महाकंपनम जातम, कब हुआ कश्मीर महाकंपन, कब हुआ था? 2005 इसी वर्ष में भूकंप कच्छ जनपद में, अर्थात भूकंप कच्छ जिले में आया, लेकिन यहाँ पर महाकंपन हुआ था। उपयुक्त गद्यांशा त्रुट्यंती इति क्रियापद से कर्तृपदम, यहाँ पर त्रुट्यंती जो पद है टूटते हैं, तो क्या टूटते हैं यहाँ पर? पाषाण शिला, पाषाण शिला मतलब पत्थरों की चट्टान। महत कंपनम, यहाँ पर एक विशेषण पद पूछा गया है, तो विशेषण पद क्या होगा? महत होगा। इसके बाद देखिए श्लोक, श्लोक को पढ़ करके उत्तर देना है। मृगा मृगै संगम अनुरजंती गावश्य गोभी तुरगास्तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खै सुदीय सुदी भी समानशील व्यसने सुसख्यम, अर्थात हिरण हिरणों के साथ अनुगमन करते हैं, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ। हिरण हिरणों के संगम यानी साथ, हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ अनुगमन करते हैं, अर्थात साथ चलते हैं, अनुसरण करते हैं। मूर्ख मूर्ख व्यक्ति और सुधी विद्वानों के साथ, अर्थात मूर्ख और मूर्ख, सुधी विद्वानों के साथ विद्वान, समानशील व्यसने सुसख्यम, अर्थात जो इनकी मित्रता होती है वो समान आदत वालों में ही होती है। कहने का मतलब इस प्रकार से बताया गया कि मूर्खों की जो मित्रता होती है मूर्खों के साथ होती है, विद्वानों के साथ विद्वानों की ही मित्रता होती है, अर्थात ये समान स्वभाव वाले ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मृगै सह के मनोरजंती, के कौन? हिरण, तो मृगः। सख्यम केशु बहुते, मित्रता किन में होती है? तो मित्रता सख्यम समानशील व्यसने से, जो समान आचरण और आदत वाली होती है, जिनकी समान रूप से आदतें होती है, समान रूप से उनका व्यवहार होता है, उन्हीं में मित्रता होती है। विद्वान से कृत्य श्लोका चित्वा लिखत, कृत्य इसके लिए क्या, विद्वांस के लिए क्या, कौन सा शब्द आया था? सुदीय यानी विद्वान। मृगादिनामिति पदस्य क्रियापदम चित्वा लिखत अनुव्रजन्ते, मृगादिन नाम अनुव्रजन्ते। आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ट तप्तम उदावदा विद्राणी च काननानि नाना नदी नद शतानि च पूरित्वा रिक्तो असि यत जलते सेव तव उत्तमा श्री। देखिए आश्वास्य पर्वत कुलम, पर्वत के समूह को संतुष्ट करते हुए जो कि सूर्य की गर्मी से अत्यधिक तपे हुए हैं, और ऊंचे ऊंचे काष्ठों से रहित वनों को, अनेक प्रकार की नदियां, सैकड़ों तालाबों को पूरा करके, हे बादल जो तुम खाली हो गए हो वो तुम्हारी उत्तम शोभा है। बादलों को कहा गया है कि सूर्य की गर्मी में भी आप इन पर्वत के समूह को संतुष्ट करते हो, ऊंचे ऊंचे काष्ठों से रहित वनों को संतुष्ट करते हो, अनेक प्रकार की नदियां और सैकड़ों प्रकार के जो तालाब हैं उनको भी पूरा कर देते हो तुम इस, और ये खाली हो गए हो, अर्थात हे बादल तुमने पूरा जल बरसा दिया, खाली हो गए, तुम बहुत अच्छे हो गए, तुम यानी कि तुम्हारी उत्तम शोभा है। तो यहाँ पर देखिए तपनोष्ट तप्तम किम, जो सूर्य की गर्मी से तपे हुए हैं वो कौन? पर्वत कुलम, पर्वत का जो समूह है जो सूर्य की गर्मी से तपे हुए है। और आश्वास्य का मतलब है संतुष्ट करना। जलदः कान पूरयति, जलदः नाना नदी नद शतान पूरयति। सेव उत्तमोत्तमा श्री, श्री पद की विशेषण पद किसके लिए आया है? उत्तम, उत्तमा के लिए। असि, इस पद में मूल धातु क्या है? मूल धातु अस है। नाट्यांश देखिए, लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि है। तो राम जी कहते हैं केन संबंध है, किस संबंध से हैं? तो लव कह रहा है उपनयनोपदेशन, उपनयन की दीक्षा के कारण। तो राम कहते हैं कि अहम अत्र बहुतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं यहाँ पर इनके पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। तो लव कह रहा है कि न ही जानामि यस्य नाम देहम, मैं उनके नाम को नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम बहरति, और न कोई इस आश्रम में उनके नाम का प्रयोग करता है। तो राम जी कहते हैं कि हो महात्म्य, अरे कितनी महानता है, अर्थात आश्रम की कितनी महानता है। तो कुछ कह रहा है कि जाना में हम तस्य नाम धेयम, मैं उनके नाम को जानता हूं। तो राम कह रहा है कथ्यताम, बताइए, कहिए। तो कुछ कह रहा है कि निरनुक्रोशो नाम, निर्दयी नाम है। तो राम जी कहते हैं कि वैश्य मित्र पूर्वम खलु नाम देम, यह नाम बड़ा आदित्य है,
दूसरा है, आदित्य है। तो देखिए प्रश्न, कुश लवयो गुरु नाम के मासिन, लव और कुश के गुरु का नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि था। वाल्मीकि कुशलवयो केन संबंधेन गुरु आसित, किस संबंध से गुरु थे यहाँ पर? उपनयनोपदेशन, अर्थात उपनयन की दीक्षा के कारण। उपनयन क्या होता है? गुरु के समीप ले जाकर के शिक्षा प्राप्त कराना ही उपनयन कहलाता है। अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम। राम के लिए यहाँ पर कहा गया है। जानामि हम तस्य नामधेयम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो क्रियापद इसके अंदर जानामि पद है, जानामि क्रियापद है। दूसरा देखिए इसके अथवा, प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति हूं और युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं तुम सभी की माता हूं। यूयम सर्वे एव में प्रिय, और तुम सब मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, और सभी का मेरे लिए विशेष रूप से महत्व है। यथा समय यानी समय के अनुकूल, न तावत कलहेन समय वृथा यापयन, तो अर्थात लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यतीत न करें, अपितु बल्कि मिलित्वा एवं मोदध्वम, मिलकर के ही जीवन को रसमय और आनंदमय बनाए। और तदुपा कथितम, इसलिए कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। और प्रजानाम च हितेतम, और प्रजा के हित में ही हित है। न आत्मप्रिय हितम राज्य, अर्थात राजा का स्वयं का कोई आत्मप्रिय नहीं होता है, अर्थात आत्म अभिलाषी नहीं होता है। प्रजानाम तो प्रियतम, वो तो प्रजा के लिए ही हितकारी होता है। अस्माकम सर्वेशाम जननी का, हमारे सभी की माता कौन है? प्रकृति। राज्य सुखम कस्मिन, राज्य प्रजा सुखे सुखम, राजा का जो सुख है वो प्रजा का सुख में ही सुख है। जीवनम रसमयम कुरुद्वम, जीवन को रसमय बनाओ। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? रसमय है। न तावत कलहेन समयम व्रथम यापयन्तु, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद यापयन्तु। देखिए यहाँ पर भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा नगर के 10वीं कक्षा के छात्र आप अभिलाष शर्मा हो। खंड 10 शुरू हो गया है। पत्र, प्रार्थना पत्र, रचनात्मक कार्य सारा इसी में होगा। स्वस्य प्रधानाध्यापकम प्रति 2 दिन से अवकाश है, तो 2 दिन से 2 दिन का अवकाश है, तो एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। देखिए, सेवायाम श्रीमंत है प्रधानाचार्य महोदय, अगर प्रधानाध्यापक हो तो प्रधानाध्यापक लिखना है, प्रधानाचार्य हो तो प्रधानाचार्य लिखना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा नगर 2 दिनस्य अवकाशार्थ। अब देखिए यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी लेनी है, तो हम यहाँ पर बीमारी का भी कारण दे सकते हैं, घर पर आवश्यक काम का भी दे सकते हैं, बहन की शादी का दे सकते हैं, भाई की शादी का दे सकते हैं, कोई भी कारण दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये एप्लीकेशन, जो प्रार्थना पत्र हमने लिखा है, ये प्रार्थना पत्र घर पर आवश्यक कार्य के लिए लिखा है। तो मान्यवर, उपयुक्त विषयांतर्गत सविनयम नम्र निवेदनम अस्ति, उपयुक्त विषय में विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मम ग्रहे, मेरे घर पर अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, यानी मेरे घर पर अत्यधिक आवश्यक कार्य है। अतो हम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः हम दिनांक 6/2/2026 7/2/2026 पर्यंतम दिन द्वैश अवकाशम दत्वा कृपाम करो, और 2 दिन का अवकाश यानी कि 6 तारीख से 7 तारीख तक 2 दिन का अवकाश देकर के कृपा करो। सर धन्यवाद हम चाहें तो लिख सकते हैं, सर धन्यवाद। और यहाँ पर हमने 5 तारीख को ही एप्लीकेशन दे दी थी, ये प्रार्थना पत्र 5 तारीख को हमने प्रधानाध्यापक को दे दी थी, क्योंकि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए था। बहुताम आज्ञाकारी शिष्य, और जो नाम यहाँ पर आएगा प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ, वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अथवा में एक मंजूषा में जो पद आएगा, पत्र आएगा, तो देखिए, सुहृदवर्य मित्र प्रणामम जयपुर तक कुशलम वर्धापन्नम बधाई एवं इसी प्रकार से परीक्षा में अधिगतवान प्राप्त किए। परीक्षा में सफलता के लिए अपने मित्र प्रदीप को बधाई पत्र भेजना है। तो देखिए, रिक्त स्थान वाला पत्र है, जैसे जयपुर तो है, यहाँ पर स्थान आएगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्थान जो है जयपुर तो है।
जयपुर से पत्र लिखा है 6/2/2026, इसको हम कर देंगे, ठीक है, 6 फरवरी हम इसको कर देते हैं, ठीक है। अभिन्न हृदय सुहृद वर्य सप्रेम नमस्ते। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर सब कुशल मंगल है। अद्यव तौ प्रथम पत्रम प्राप्तम, आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। त्वं प्रथम श्रेण्याम परीक्षायाम उत्तीर्य योग्यता सूच्याम प्रथम स्थानम अधिगतवान, तुम प्रथम श्रेणी परीक्षा में पास होकर के योग्यता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और ऐसा पढ़ करके हर्षम अनुभवामि, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तो प्रयास है सर्वथा साधुवादार्य, तुम्हारा जो प्रयास है वो हमेशा साधुवाद के योग्य है। मम वर्धापन्नम स्वीकरो, तू मेरी बधाई स्वीकार करो। आशा से अग्रे अपि एवमेव स्तुत्य प्रयासम करिष्यति, आशा है कि आगे भी तुम ऐसा ही प्रयास करेंगे। स्वपित्राभ्याम मम प्रणामम निवेदे, अपने पिताजी को मेरा प्रणाम निवेदन करना। तो इस निगम मित्र को पत्र लिखा है, यहाँ पर महेश, यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए ये पर्यावरण प्रदूषण का चित्र है। चित्र को आधार मान करके आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं मंजूषा के अंदर, इसमें आपको 6 वाक्य आपको बनाने हैं। कोशिश करनी है कि ये जो शब्द दिए हैं इनको आधार मान करके आप 6 वाक्य बनाएं। तो चित्र को देख करके भी आप जो है वाक्य बना सकते हैं। 6 वाक्य देखिए। इदानीम वायुमंडलम भ्रशम प्रदूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल अत्यंत प्रदूषित है। अहर्निशम लोह चक्र से संचरणात् वाहना नाम बाहुल्यात् च महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते, रात दिन लोहे का पहिया चलने से और वाहनों की अधिकता से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, और सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती हैं। महानगर मध्य ध्वनि प्रदूषण भी कर्णो स्फोटयति, महानगर के मध्य में भी ध्वनि प्रदूषण भी कानों को विस्फोट करती है। शुचि पर्यावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, शुचि शुद्ध पर्यावरण में चलना भी लाभदायक होता है कुछ क्षण के लिए। पर्यावरण से संरक्षण में प्रकृति आराधना, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रकृति की भी आराधना है। और मैं आपको बता दूं ये पाठ हमने जो सूची पर्यावरण पाठ पढ़ा है उसी में से लगभग इसको लिया गया है पर्यावरण प्रदूषण का, तो आप वहां से भी इसको आप लिख सकते हैं। इसके अथवा में यहाँ पर एक धूम्रपान निवारण के लिए वही मंजूषा के जो पद है वो संवाद लेखनम यहाँ पर लिया गया है। तो देखिए नरेश कहता है कि गुरुवर अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूं कि विद्यालय केचन छात्रा धूम्रपानम कुर्वन्ति, मैं देखता हूं कि विद्यालय में कुछ छात्र धूम्रपान करते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि वत्स धूम्रपानम स्वास्थ्य विनाशकारम अस्ति, कि पुत्र धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो नरेश कह रहा है गुरुवर कोपी दुर्व्यसन से निवारण उपाय, गुरु जी कोई बुरी लत के निवारण का उपाय। तो गुरु कहते हैं कि पुत्र जन जागृति रहे अश्य दुर्व्यसन से निवारण उपाय, जन जागृति के माध्यम से ही इस बुरी लत का उपाय किया जा सकता है। तो नरेश कह रहा है कि गुरुवर मया किम करणीयम, हे गुरु जी मेरे द्वारा क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। तो गुरु जी कहते हैं त्वया छात्रा प्रेरणीया, तुम्हारे द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जाना चाहिए कि अस्माभि धूम्रपानम न करणीयम, कि भाई हमें धूम्रपान नहीं करना है। तो नरेश कह रहा है गुरुवर एवमेव करोमि, हम ऐसा ही करते हैं। तो अधुना अहम गंतुम इच्छामि, इस समय मैं जाना चाहता हूं। तो गुरु जी कहते हैं कि वत्स पुत्र महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ताम कर्तुम तुभ्यम धन्यवादम ददामि, महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर 4 वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। देखिए वह जोर से हंसता है, वह का मतलब हो गया स, जोर से यानी उच्चई, और हंसना, हंसने के लिए यहाँ पर हंस धातु है, और हंस धातु का प्रयोग कर्ता के अनुसार करेंगे तो स हंसते। वह घोड़े से गिरा, गिरने के योग में अलग होने में पंचमी भक्ति का प्रयोग करेंगे, और जिससे गिरा है उसमें पंचमी यानी घोड़े से है तो अश्वात, स अश्वात अपतत, वह घोड़े से गिरा। तुम मेरे साथ पढ़ो, त्वम मया सह पठ, साथ के लिए सह का प्रयोग करना है, और यहाँ पर सह के योग में जब तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो मया आएगा, त्वम मया सह पठ।
राजा निर्धन को धन देता है। नृपः, राजा के लिए नृपः शब्द यूज करेंगे। नृपः निर्धनाय चतुर्थी विभक्ति धातु के योग में निर्धनाय धनम ददाति। राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष है। राजमार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात गंगा प्रवहति या प्रभवती या उद्भवती, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्रम रहित यथाक्रम संयोजन करके लिखना है। ये वाक्य क्रम रहित है, इसको आपको जमाना है। तो मैं सीधा आपको उत्तर की ओर ले चलता हूं। यहां पर देखिए, एक बुभुक्षित श्रृगाल है भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति स्म। एक बुभुक्षित भूखा सियार भोजन की तलाश में वन में इधर उधर घूम रहा था। तो एकस्मिन् स्थाने से द्राक्षा लताम पश्यति। यहाँ पर श्रृगाल हो सकता है, जम्बुक भी हो सकता है, लोमशा भी हो सकती है। किसी एक स्थान पर उसने अंगूर की बेल देखी। द्राक्षा लता पश्यति। लताया बहुनी पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन। बेल में बहुत सारे पके हुए अंगूर के फल थे। तानि खादितुम स प्रयासम अकरोत्। उसको खाने के लिए उसने कई बार प्रयास किया। परम तथापि द्राक्षा फलानि न प्राप्नोत्। परंतु फिर भी उसने अंगूर के फलों को प्राप्त नहीं किए। एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि सन्ति। ये अंगूर के फल खट्टे हैं। इति उक्त्वा, इतना कह करके क्रोधित होकर के सियार वहां से चला गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अथवा में परोपकार के लिए यहाँ पर वही मंजूषा में शब्द दे रखे हैं, और आपको एक गद्यांश जो है बनाना है। इसके लिए एक अनुच्छेद जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपको लिखना है। देखिए, संसारे प्राणिनाम उपकार है परोपकारो अस्ति। परोपकार के लिए लिया गया है। संसार में प्राणियों के उपकार के लिए परोपकार है। और परेशान परोपकार एवं स गुणों विद्यते। दूसरों के लिए परोपकार करना ही गुण कहलाता है, गुणों को विद्वान है। और येन मनुष्येषु सुखस्य कल्याणम वर्ते, जिससे मनुष्य में सुख का कल्याण होता है। परोपकारेण एव हृदयम पवित्रम सरलम सरसम च भवति। परोपकार के द्वारा ही हृदय पवित्र, सरल और रस से युक्त होता है। सत्पुरुषः कदापि स्वार्थ तत्परा न भवन्ति। सज्जन जो पुरुष होते हैं वो कभी भी स्वार्थ तत्पर नहीं होते हैं। ते परेशान दुखम स्वीयम दुखम मत्वा तन्नाशा यतन्ते। वो दूसरों का दुख को अपना दुख मान करके उसका नाश करने का प्रयास करते हैं। जगतः प्रतिष्ठा परोपकारेण भवति। संसार में प्रतिष्ठा परोपकार से होती है। इसलिए कहते हैं कि परोपकार है परमो धर्म है। परोपकार परम धर्म है। इस प्रकार हमारा ये जो बोर्ड पैटर्न पर जो मेजर पेपर है वो कंप्लीट हुआ। और मैं आपसे सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारे जो निशान डिजिटल ऐप में जितने वीडियो के माध्यम से जो पेपर आपको दिए गए हैं सभी विषयों के, उनको परीक्षा में जाने से पहले उनको सॉल्व करके जाना। और इनमें से 80 से 90% या परसेंटेज जो है क्वेश्चन मिलने की संभावना है। आप निशान डिजिटल ऐप से जुड़े रहें। इसके लिए धन्यवाद।